अकाल मृत्यु वह मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। दोस्तों, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में हम एक पवित्र और पुण्यदायी 84 महादेव की यात्रा कर रहे हैं। दोस्तों, इस यात्रा के दौरान हम महाकाल नगरी उज्जैन में जो अलग अलग स्थानों पर पवित्र और दिव्य शिवलिंग हैं, हम उनके पास जाते हैं और उन पवित्र शिवलिंगों के दर्शन करते हैं। साथ में जो शिवलिंग है उनके पीछे की क्या पौराणिक कथा है, उस कथा को भी हम जानते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको इस यात्रा में 16वें पड़ाव की ओर ले जा रहा हूँ, क्योंकि अभी तक हम हमारी इस यात्रा में 15 पड़ाव पार कर चुके हैं और जो हमारा अगला पड़ाव है ईशानेश्वर महादेव मंदिर, जो कि महाकाल वन यानी कि वर्तमान के उज्जैन में जो मोदी की गली पटनी बाजार में है, वहाँ एक बड़ा दरवाजा है, वहाँ पर ये स्थित है। तो दोस्तों, चलेंगे और दर्शन करेंगे इस पवित्र शिवलिंग के और जानेंगे उसके पीछे की उस रहस्यमय दिव्य पौराणिक कथा को। यात्रा में हम आगे बढ़े, हर बार की तरह मैं आपको एक बार फिर याद दिला देता हूँ कि जो महादेव मंदिरों में जाकर हम जिन पवित्र शिवलिंगों के दर्शन कर रहे हैं, ये कोई मामूली शिवलिंग नहीं है। जैसे कि आप उज्जैन आते हैं और भगवान महाकाल के पवित्र शिवलिंग के दर्शन करते हैं, क्योंकि उनके महत्व की जानकारी आपको मालूम है, इसलिए सर्वप्रथम आप वहाँ जाते हैं और उनके दर्शन करते हैं और आपको करना भी चाहिए। लेकिन जिन पवित्र शिवलिंगों के हम दर्शन कर रहे हैं, इनका भी महत्व कम नहीं है। ये भी बड़े दिव्य और चमत्कारिक शिवलिंग है, बस इनके महत्व की जानकारी कम लोगों में है, इसलिए इनके पास जो भीड़ होती है थोड़ी कम होती है। तो आपसे मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि जब आप उज्जैन आए तो बाबा महाकाल के दर्शन करिए और उसके बाद हो सके तो इन 84 महादेव में से जितने महादेव के आप अधिक से अधिक दर्शन कर सकते हैं करिए, क्योंकि ये सभी महादेव भी आपको पूर्ण लाभ देने वाले हैं, आपके जीवन में आने वाले हर संकट और बाधाओं को दूर करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे 16वें पड़ाव ईशानेश्वर महादेव मंदिर में और दर्शन करते हैं। दोस्तों, दर्शन करिए इस पवित्र ईशानेश्वर महादेव मंदिर के शिवलिंग का और बोलिए जय श्री महाकाल। दोस्तों, जानते हैं इस पवित्र शिवलिंग के पीछे की पौराणिक कथा को। दोस्तों, प्राचीन समय में तुहुंड नाम का एक राक्षस था। ये काफ़ी अत्याचारी था, इसने पूरे संसार में हाहाकार मचा रखा था। और जैसे कि कोई राक्षस जब बलशाली हो जाता है तो सबसे पहले आक्रमण स्वर्ग पर करता है। इसने भी वही किया, इसने स्वर्ग पर आक्रमण किया और स्वर्ग के देवताओं को स्वर्ग से बेदखल कर दिया। इसने देवताओं के साथ जो गंधर्व और यक्षों को भी अपने अधीन कर लिया था। इसने यहाँ तक कि जो इंद्र का हाथी ऐरावत होता उसे और उच्च श्रव घोड़े को भी अपने अधीन कर लिया था। इसने जब देवताओं को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया तो देवता काफ़ी चिंतित हो गए, और जब वो इस सोच में पड़े हुए थे तो वहीं से नारद मुनि जी का गुजरना होता है। तब ये सभी देवता नारद मुनि को प्रणाम करते हैं और अपनी चिंता उन्हें बताते हैं तथा नारद मुनि से कहते हैं कि मुनि महाराज, हमें कोई मार्गदर्शन दीजिए, कोई उपाय बताएं जिससे कि हमें ये जो हमारे अधिकारों से हम वंचित हो गए, हमें फिर से हमारे अधिकार और हमारे स्वर्ग की प्राप्ति हमें हो जाए। तब महामुनि नारद ध्यान लगाते हैं और ध्यान लगाकर वो फिर देवताओं को उपाय बताते हैं कि आप यदि अपने अधिकारों को वापस प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप महाकाल वन जाइए, यानी कि वर्तमान के उज्जैन में जाइए। वहाँ पर इंद्र धमुनेश्वर महादेव के सामने ईशानेश्वर स्थान है। इंद्र धमुनेश्वर महादेव पवित्र शिवलिंग की कथा जो हमारा 15वां पड़ाव था उसमें हमने कवर की है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों, नारद मुनि जी ने जो देवता था उनका मार्गदर्शन किया कि आप इंद्र धमुनेश्वर के सामने पवित्र स्थान ईशानेश्वर के सामने जो पवित्र शिवलिंग है वहाँ पर जाकर भगवान शिव की स्तुति कीजिए, उनकी आराधना कीजिए। भगवान महादेव भोले भंडारी है, वो आपकी सहायता करेंगे, वो आपकी मदद करेंगे। तब ये देवता लोग महामुनि नारद जी से आशीर्वाद लेकर और उनका मार्गदर्शन लेकर महाकाल वन में ईशानेश्वर स्थान पर आते हैं और वहाँ पर जो जिन पवित्र शिवलिंग के आप दर्शन कर रहे हैं, इन्हीं पवित्र शिवलिंग की स्तुति और आराधना करते हैं। भगवान भोले भंडारी देवताओं की आराधना से प्रसन्न हो जाते हैं और जब वो प्रकट होते हैं तो उनके जिस शिवलिंग से एक धुआं निकलता है और इससे एक भीषण ज्वाला निकलती है, और इसी भीषण ज्वाला से जो तुहुंड नामक दानव था वो पूरी अपनी सेना के सहित भस्म हो जाता है। और इस प्रकार भगवान महादेव अपने अधिकारों से वंचित देवताओं को उनके अधिकार दिलाते हैं। तो दोस्तों, जो देवता लोग होते हैं वो बाद में काफ़ी प्रसन्न होते हैं और वो आभार व्यक्त करते हैं कि हमने इसी स्थान ईशानेश्वर स्थान पर आकर हमने इस पवित्र शिवलिंग की पूजा की और हमें हमारे अधिकार वापस प्राप्त हो गए। तो जो ये पवित्र स्थान है और ये जो पवित्र शिवलिंग है, ये पवित्र शिवलिंग इसी पवित्र स्थान ईशानेश्वर के नाम से जाना जाएगा और त्रिलोक में ये जो पवित्र शिवलिंग है इसे ईशानेश्वर महादेव के नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों, ये थी कथा पवित्र हमारे 16वें पड़ाव ईशानेश्वर महादेव मंदिर की। दोस्तों, मान्यता है कि जो भी व्यक्ति शिवभक्त इस पवित्र शिवलिंग के दर्शन करता है उसको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, उसकी हर अधूरी जो कामना रहती है वो पूर्ण होती है, उसके पुण्यों में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, आपसे भी यही निवेदन है कि जब भी आप उज्जैन महाकाल नगरी आएँ तो इस पवित्र शिवलिंग के दर्शन करना न भूलें।
दोस्तों हम हमारी इस यात्रा में अब हमारे अगले 17वें पड़ाव की ओर आगे बढ़ेंगे और आपको बताते चलूं कि दोस्तों जो हम ये यात्रा कर रहे हैं ये आस्था, श्रद्धा, भक्ति और विश्वास की है। मानोगे तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। तो दोस्तों यदि आप इस पवित्र यात्रा में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय श्री महाकाल।